ऐसा होता है कोई बात नहीं। चलिए, तो पॉलिनोमियल करना है तो पॉलिनोमियल कर लेते हैं भाई। देखिए बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत बातें हो रही है। देखिए जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले ना हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली टर्म है कांस्टेंट, and the second term is variable. Second term is variable. क्या बोल रहे थे आप? अभी क्वाड्रेटिक पे कहाँ पहुंच गए? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए आजकल काफी कॉमन हो गए ये वर्ड, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कैसी है, बिल्कुल फिक्स्ड है। अच्छा, कांस्टेंट मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कांस्टेंट है। वेरी गुड, वेरी नाइस। कांस्टेंट मतलब एक सर्टेन वैल्यू जो कैसी है, फिक्स है। जैसे मैंने कहा 2, क्या 2 की वैल्यू कभी भी 3 हो सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या 2 की वैल्यू कभी भी 5 हो सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 2 रहेगी। ये इक्वल नहीं, फिक्स है भाई, यही है। 3 -2 -11, ये सब वैल्यूज कैसी है? फिक्स है। जितने भी नंबर्स हैं ये फिक्स होते हैं। दे आर नोन एज कांस्टेंट टर्म्स। दे आर नोन एज कांस्टेंट टर्म्स। नाउ कमिंग टू द टर्म वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स समथिंग whose value keeps on changing। वो चीजें जिसकी वैल्यू क्या होती रहे? चेंज होती रहे, बदलती रहे, चेंज होती रहे, बदलती रहे। जैसे मैंने कहा मान लो x, मान लो y, मान लो z। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आती है, किसी की वैल्यू कभी 5 आ जाती है, कभी -1 आ जाती है, कभी 10 आ जाती है, कुछ भी आ जाती है। यानी इनकी वैल्यू क्या नहीं है? फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। जब कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर आपके सामने टर्म्स लिखी जाएं, उन टर्म्स को कहते हो अलजेब्रिक टर्म्स। क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक टर्म्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल क्या है? एक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा गाइस, एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है ये भी बताओ। Which has equals to sign, that is known as expression, that is known as equation. When we talk, जिस अभी डिसाइड कर लो, सोच लो, थोड़ी देर और सोच लो, ठीक है। देखो यहाँ पे दो टर्म्स यूज होंगी, तो आपको पता होना चाहिए दोनों टर्म्स का मतलब क्या है। आप सबसे पहले एक टर्म समझो एक्सप्रेशन, कि सर एक्सप्रेशन क्या होता है। मैंने कहा गाइस एक्सप्रेशन क्या होता है ना, एक्सप्रेशन मतलब मैंने लिखा 2x + 3y, ये मैंने कहा इक्वेशन। इक्वेशन मैंने कहा 2x + 3y = समथिंग होगा, मान लो 0 ही है, मान लो कितना है? 0 ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? एक एक्सप्रेशन में =2 का साइन नहीं होता और एक इक्वेशन में =2 का साइन होता है। देखो इक्वेशन में वर्ड ही आ रहा है इक्वेट। क्या मतलब आ रहा है? इक्वेट, यानी किसी चीज से इक्वल रखना, किसी चीज से इक्वल रखना। तो एक इक्वेशन होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, और जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी पॉलिनोमियल्स में कभी भी =2 का साइन नहीं आएगा। याद रखना है,
ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं? 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px। मैंने कहा px, एक एग्जांपल बताओ पॉलिनोमियल का। x² - 2x + 3, जैसे इन्होंने एग्जांपल बताया। अच्छा, मैंने पूछा इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं टोटल? सिर्फ कितने वेरिएबल हैं? 1। ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे भी एक पावर 2 आ रहा है x, नहीं, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। क्या वेरिएबल है? x। तो ये एक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। क्या है? इन 1 वेरिएबल। कुछ छोटी मोटी बातें जो आपने पहले क्लासेस में पढ़ी हैं वो भी सुन लो ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपका। पहले एक और एग्जांपल लिख लेते हैं पॉलिनोमियल का। 3x - 2 px = 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। बोलो, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल को गाइस हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर यहां पर मान लो अगर यहां पर ये ऐसा हो जाए px = 0, अब बोलो, अब है क्या ये पॉलिनोमियल? अब भी है। और ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? जीरो पॉलिनोमियल। नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे उसे। आगे सुनो और मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात ठीक है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी आप पढ़ चुके हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसे क्या कहा जाएगा? डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है गाइस? 2। तो इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगा 2। बोलो, हाईएस्ट पावर, कुछ पावर नहीं है तो क्या होगी? 1। डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी पावर नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, तो असल में क्या हुआ होगा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या हुआ होगा गाइस। यहाँ पे रहा होगा x और साथ में x की पावर कितनी रही होगी? 0। क्या रही होगी? 0। क्यों भाई? x की पावर 0 कितना हो जाता है? 1। तो 5 1 जा 5। तो वेरिएबल ही नहीं है, मतलब उसकी पावर 0 थी। याद रखना है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 0 होती है गाइस। ये बात ध्यान रखेंगे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। ये याद रखने के लिए, ये यहाँ पर है नहीं, याद रखने के लिए मैंने लिखा है। अच्छा, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री पे 0 होगी क्या? नहीं। आप कहते हो अगर पॉलिनोमियल 0 है तो उसकी डिग्री ना डिफाइन नहीं है। सर क्यों? इसकी भी तो 0 होनी चाहिए थी, ये भी तो कांस्टेंट नंबर ही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर इसके मल्टीप्लाई में होता है x की पावर 10, तो 0 × x की पावर 10, बोलो आंसर कितना आने वाला था? 0। 0 × x की पावर 15, आंसर कितना आने वाला था? 0। 0 × x की पावर 0, आंसर कितना आने वाला था? 0। यानी यहां पर वेरिएबल की कुछ भी पावर हो, वेरिएबल की कुछ भी पावर हो, आंसर क्या आना था? 0। इसलिए हम क्या लिखते हैं? इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कैसी है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। बोलो तेजस। जैसे, तो फिर वो 0 + x², तो x² हुआ ना पॉलिनोमियल, 0 थोड़ा ना हुआ। तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तेज बोलो दोबारा। नहीं, कैसे हो जाएगा? देखो, ठीक है, मैंने कहा गाइस, हमने ये तो देख लिया डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने ना पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा हो सकता है कि डिग्री कितनी हो? सर 1 हो सकता है डिग्री कितनी हो? 2 हो सकता है डिग्री कितनी हो? 3 हो। 1 हो, 2 हो, 3 हो। गाइस, अगर डिग्री 1 है
तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने क्या नाम दिया? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए 9th क्लास का इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसका 10 से ना कोई लेना देना नहीं है। मैं ये आपको नहीं भी बताऊंगा और सीधा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब नॉर्मल चलेगा। ठीक है, बस ये रिवीजन कर रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। देखिए हमारे सिलेबस में ना इस साल जो हमें पढ़ना है वो कौन से पॉलिनोमियल पढ़ने हैं? क्वाड्रेटिक। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। x+3, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 100 x² - 3, और क्यूबिक की बात करें तो y की टर्म्स में लिख दूं, y की पावर 3 - 100y + 30। हाँ कुछ भी लो। ठीक है, ये हमने डिवाइड करा पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, डिग्री के बाद किसी और बेसिस पे भी करा था क्या? यस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, 3 से ज्यादा हो तो उसे हम सीधा नॉर्मल पॉलिनोमियल बोलेंगे, कोई हमने वर्ड नहीं यूज करा, जैसे टेट्रा वगैरह काफी सारे हमने उसमें नंबर ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स पे जरूर करा था। टर्म्स के बेसिस पे हमने पढ़ा पहले मोनोमियल, 1 टर्म हो तो, 2 टर्म हो तो, बाइनोमियल 3 हो तो, ट्राइनोमियल 4 हो तो, पॉलिनोमियल। इस तरीके से वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब थोड़े काम की बात पे आ जाते हैं। अब थोड़े काम की बात पे आएंगे। अब इधर से ध्यान से समझना गाइस, मैंने कहा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने कहा गाइस, इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल की वो वैल्यू है फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। यानी मैंने कहा कि मैं ना आपके सामने ना एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। मैंने कहा pz = z - 5। अब बताओ मैं ये z यानी z की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए? +5। तो कैसे करना है? हमेशा कैसे करना है? जो भी वैल्यू है उसको किसके इक्वल रखते हैं? 0। बोलो z की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो z = 5 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, कि इसका एक 0 है। ये हमने ना 9th क्लास तक पढ़ा। अब हम 10th में आ गए, तो अब हमें क्या नया पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि अगर डिग्री 2 हो तो 0 कैसे निकालनी है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 10th जो हमें अब चैप्टर 2 में कवर करना है। ठीक है। अच्छा, हमने 9th क्लास में ना ग्राफ्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ पे ग्राफ्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा। मैंने कहा ग्राफ पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। मैंने कहा नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहा है उस पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी ना, जितनी भी उसकी डिग्री है, उतने ही क्या है उसके नंबर ऑफ जीरोस। अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होंगे, डिग्री 1 है तो 1 जीरोस। गाइस अभी तो ये हमने करा, इसकी डिग्री कितनी थी? 1। कितने जीरोस निकाले आपने? 1 ही तो निकाला, तो इसके जीरोस कितने हुए? 1। अगर डिग्री 2 हो जाएगी, मैंने बोला हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े इस चैप्टर के अंदर, तो हर बार कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा जब हमें 2 जीरोस के बारे में पढ़ना ही है,
जब हमें दो जीरोस के बारे में पढ़ना ही है तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी रहने वाली है गाइस, 2 रहने वाली है डिग्री। तो मैंने कहा इसके 2 जीरोस आने वाले हैं। कितने जीरोस आने वाले हैं? 2। आप याद रखेंगे याद रखेंगे इस नोट को, ये नोट हमारे बहुत काम आएगा। मैंने एक नोट लिखा और मैंने कहा जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे पॉलिनोमियल का तो आप देखेंगे अलग अलग तरीके से ग्राफ बन रहे हैं। कैसा ग्राफ बन रहा है? एक ग्राफ बन रहा है ऐसा, ठीक है। ये मान लो दूसरा ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बन रहा है ऐसा, और वो आपको ना ग्राफ देके बोलेगा ये बताओ इसके ना कितने जीरोस हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। गाइस नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। अरे बातें नहीं सुन लो। मैंने कहा नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द number of times the curve touches x axis। ये कर्व x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं, जितनी बार टच करेगा उतने जीरोस होंगे, उतने जीरोस होंगे। मैंने कहा आप मुझे बताओ ना, पहला जो ग्राफ है वो x एक्सिस को, भाई x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है सर? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। भाई कितनी बार टच करा? 1, 2, 3 और 1, 4। 4 बार ये x एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने रहेंगे? 4। इसके बताओ। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 5। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो आप मुझे एक बात बताओ ना, मेरी थोड़ी सी मदद करो। डाल देंगे? डाल दी मैंने, वो वाली भी डाल दी। वैसे ये क्या हो रहा है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं, आप समझ नहीं रहे क्या गड़बड़ हो रही है। दोबारा कोशिश करके देखें। इसको कर लिया कॉपी और यहां जाके कर देते हैं पेस्ट। अब आगे ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होने वाली है? 2। अगर डिग्री 2 होने वाली है तो जो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वो एक्सिस को कितनी बार टच करेगा? 2 बार। मैंने कहा देखो 2 बार या तो हो सकता है ये 1 और 1, 2, ये 1 और 1 2 बार टच कर रहा है, ये ऐसे करे 1 और 1 2 बार। बता अब ये जो शेप है यू शेप, पहली बात तो याद रखना इस शेप को क्या कहा जाता है? पैराबोला। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखना है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है
उसकी शेप क्या होती है? पैराबोला। क्या होती है? पैराबोला। ये जो यू शेप है, दिस यू शेप इज नोन एज पैराबोला। क्या बोला जाता है? पैराबोला। अब गाइस दो चीजें हैं, या तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ है, किधर की तरफ खुला है? ऊपर। ये किधर की तरफ खुला है? नीचे। तो या तो ये होगा, या तो ये होगा ओपन अपवर्ड, या तो ये होगा ओपन अपवर्ड्स, या ये कैसा होगा? ओपन डाउनवर्ड्स। अब मैंने कहा कि भाई देखो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें एक टर्म होगी स्क्वायर वाली, यानी ax स्क्वायर, एक टर्म होगी सिंगल पावर वाली bx, और एक टर्म होगी कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल से देखो ना, बोलो 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12, बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस। अब कंपेयर करो, x स्क्वायर के साथ एक नंबर है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैंने कहा क्या सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा टेक्निक है कि मैं इसको देखूं? अब मैं आपको ग्राफ तो बनाना सिखाने वाला हूं नहीं, हम पूरे साल पढ़ेंगे, मैं कभी इसका ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा आपको। तो जब आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा तो आप कैसे पता लगाओगे ओपन अपवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड है? तो याद रखना है, वेरी गुड, जो भी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दिस कोफिशिएंट इज नोन एज ए। इस कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है? ए। गाइस अगर ये पॉजिटिव है, जो ए है वो अगर पॉजिटिव है, या मैं कह दूं ए है जो ग्रेटर देन, उल्टा लिख दिया, ये तो डाउनवर्ड वाला है ना। हाँ, और अगर पेपर में ये आ गया कि ये बताओ कब ये ओपन अपवर्ड होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो क्या लिखोगे? स्माइली है तो अपवर्ड होगा, उदास है तो डाउनवर्ड होगा। चलो ये याद रखने का तरीका, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ए शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन आइदर ऑफ द केसेस। सुनो तो, अगर ए पॉजिटिव है, ए कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि सीधे शब्दों में ए 0 से बड़ा है, तो ये कैसा रहेगा? ओपन अपवर्ड। लेकिन अगर ए नेगेटिव है, वेरी गुड क्वेश्चन, या फिर 0 से छोटा है, तो कैसा रहेगा? ओपन डाउनवर्ड। अब देखो, या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। अब इनका सवाल सुन लो, सर अगर 0 हुआ तो क्या? क्वेश्चन तो बड़ा वैलिड लगा है। अगर सर ए 0 है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ए 0 है यार, अरे खुद ही क्वेश्चन पूछते हो खुद ही आंसर करते हो। 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बोलो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। बोलो अगर a 0 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहा? नहीं, ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा। जब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, जब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो पैराबोला ही नहीं होगा। तो क्या ओपन अपवर्ड और क्या ओपन डाउनवर्ड? समझ गए बात? आराम से देखो, कोई भी दिक्कत लग रही है तो बताओ। तो अश्विन इसके कितने जीरोस हैं? क्यों? 2 बार किसको टच कर रहा है? यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सही से देखो, एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, वाई एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये बात सबको? 3 बार पैराबोला कैसे हो सकता है? 3 बार कुछ भी नहीं है। अगर वो अगर वो 3 बार टच करेगा तो देखो, एक, 2, अब अगर तीसरी बार टच करा तो घुमाना पड़ेगा ना, वो तो यू शेप ही नहीं रही, तो ये पैराबोला रहा ही नहीं।
ठीक है। अच्छा एक बात होगा इस, अगर ऐसा होता है तो जीरो जीरो है, इसके कोई जीरो नहीं है, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस, आराम से देखो, हाँ तो 2 बार टच कर रहा है ना ये, नहीं नहीं, 2 बार टच कर रहा है लेकिन शेप ऐसी नहीं है ना। आपको शेप को मैंने ये नहीं बोला जो 2 बार टच करता है, मैंने आपको इस शेप को बताया पैराबोला है, ये शेप पैराबोला है, 2 बार टच करने वाला पैराबोला नहीं है। अगर क्लियर है तो भाई नोट डाउन करो। वो सब इतना डीपली नहीं पढ़ना, नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, लिखो सारा लिखो। कुछ भी शेप हो सकती है, हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है ऐसे कोई भी रैंडम कर्व हो, सिर्फ जो यू शेप बन रहा है दैट इज पैराबोला। लिखो चुपचाप। तेजस जो गड़बड़ हो रही है ना टेस्ट में, जिसके लिए मैं कल डिस्कशन कर रहा था, वो इन्हीं वजह से हो रही है। थोड़ा सा जब ऐसी बेसिक मिस्टेक हो ना तो आपको अपने बेसिक्स पे वापस आ जाना चाहिए, बिल्कुल लो लेवल से काम करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर पेपर में ये सोच के बैठोगे मैं तो तेजस हूँ मुझे सब कुछ आता है, तो पेपर वैसा ही होगा जैसा हो रहा है। ये समझो मुझे कुछ नहीं आता तब पेपर दो, वही पेपर उतनी नॉलेज के साथ पूरे नंबर आएंगे। हर बार सेम कॉमन मिस्टेक करोगे, मल्टीप्लीकेशन गलत कर रखा है बताओ।
Tejas, have you noted it down? How many times I have to say this to you? No, this is not how it is done. ऐसा है तो मुझे बता दो, अगली बार टेस्ट आपको बिल्कुल लास्ट में दे दूंगा। ये ट्राइपॉड अड़ता तो नहीं है पीछे वालों के बीच में? साफ दिखाई देता है? हो गया सिद्धार्थ? डन। पॉलिनॉमियल तो आप लोगों के एग्जाम्स में पक्का आएगा, है ना? कल था साइकिल टेस्ट था ना? यूटी था, ये नॉर्मल टेस्ट था। कैसा गया? बोला है बढ़ा दूं आगे? सिद्धार्थ छूट गया क्या? बहुत स्लो लिखते हो, आगे बैठा करो कल से।
थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कह रहा है, ये नोट को पढ़ो जरा ध्यान से। सिर्फ आंखें बंद करके लिख लेने से कुछ नहीं होगा। कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व टचेस विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने जीरोस होंगे। तो बोलो एक्स एक्सिस मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो मुझे बताओ कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। ये रही एक्स एक्सिस, एक बार भी नहीं कर रहा, उसके कितने जीरोस होंगे, जीरो। ये कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो कितने जीरोस, एक। बोलो कितने जीरोस, 1 2 एंड 3, 3 जीरोस। इसके बोलो ये पैराबोला है नहीं है, यस पैराबोला है, 2 जीरोस, 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोस, 1 2 3। डन विद एक्सेस। बोलो रुक जाओ, आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी रिलेशनशिप वाले हैं, कुछ बहुत बेसिक बातें पूछ लेता हूँ आपसे, जो हमारे पास 5 मिनट है उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। यही रहने दो। गाइस देखो, वी ऑल नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करो और प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ a b एंड c फॉर ऑल ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। फटाफट आपने नोटबुक में लिखो और a b c लिख लो सबके लिए फास्ट। थोड़े से और दे देता हूँ पॉलिनोमियल ना। ए बी और सी की वैल्यू बतानी है, इससे कंपेयर करना है और आपको बताना है पहले वाले के लिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। दूसरे वाले के लिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। इस तरीके समझ गए। जैसे एक करा दूं, देखो एक करा देता हूं। जैसे इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 2, तो a की जगह 2, b की जगह -9, c की जगह 5। समझ गए। कर दो, सबके लिए कर दो। हो गया, शाबाश। सही क्या करूंगा बैठ के, घर पे आराम मिलता है बहुत। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 15, c की वैल्यू -9, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू -13, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू 1। भाई देखो जिधर कुछ भी नहीं होता उधर क्या होता है 1। अरे वाह, 1 वेरी गुड। अब इसी तरीके से मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b 0। भाई x वाली टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c बोलो -9, बोलो a 1, बोलो b और बोलो c है ही नहीं तो 0, बोलो a है ही नहीं, b और c -2। शाबाश, ये जरूर याद रखना है, अगली क्लास में हमें बहुत काम आएगा। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। किसी को कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आज तो सब आसान सा था, कल भी आसान ही रहेगा। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी आसानी से ही चलेगा सब कुछ, मुश्किल जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें इट विल टेक टाइम, नियरली मान लो अनदर 1 वीक और 10 डेज तो एटलीस्ट, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स पढ़ेंगे,
प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा है, देन एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बहुत लंबे टॉपिक्स। ठीक है, क्या कर दूं?